Hello everyone, how are you all? I hope you're doing very well. I am back here after a long time and इस बीच आपकी आरआरबी क्लर्क, पीओ, आईबीपीएस क्लर्क की एग्जामिनेशंस हो चुकी हैं। आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया हो, आपने फेयर इनफ अटेम्प्ट किया है। आपको एक सेकंड थॉट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइएगा। मेंस से रिलेटेड फ्री मॉक्स के लिंक्स जो होंगे डिस्क्रिप्शन में होंगे। मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार इन मॉक टेस्ट को ज़रूर दीजिए ताकि आपको अभी एग्जैक्टली आप किस लेवल पे हैं ये समझ में आ जाए। आई नो कि मेंस के मॉक्स जब हम देते हैं ना तो सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते हैं, और वो भी जब हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो आप जब सबमिट कर लेंगे ना तो उनको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए रखिएगा, क्योंकि मेंस के लिए आपको मॉक्स से बेटर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो कहीं पर नहीं मिलेंगे, तो उनको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ओके, सो नाउ एज यू ऑल नो आई मेट विद एन एक्सीडेंट ऑन 1st August. सी देयर आर 4 मेजर लिगामेंट्स इन अवर लेग, एंड उसमें से आई गॉट माई ACL anterior cruciate ligament complete tear and 2 other ligaments damaged. आप इस तरीके से समझिए कि कोई अगर एक घर है, एक मकान है, वो 4 पिलर्स पे खड़ा हुआ है, उसी तरीके से आप समझिए कि हमारा जो अपर थाई रीजन होता है और नीचे का जो बोन होता है, उन दोनों को कनेक्ट करती हैं ये 4 पिलर्स, 4 लिगामेंट। आई गॉट 1 लिगामेंट कंप्लीट टियर एंड 2 अदर डैमेज्ड। इसीलिए स्टार्टिंग से आई एम टेलिंग यू कि आई एम ओके, एवरीथिंग इज ओके, बट आई एम नॉट एबल टू स्टैंड, आई एम नॉट एबल टू वॉक। या अभी भी आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पर मैं बैठी तो ही हूँ बट ऐसे, ठीक है। सो आफ्टर लॉट्स ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस एंड एग्जामिनेशंस आई हैड टू अंडरगो एन ऑपरेशन, और यू कैन से सर्जरी, एंड दैट इज आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी for ACL reconstruction. Already informed about all these things via community post. अभी फिलहाल की अपडेट यही है कि आई एम बेटर, ठीक है। पहले से मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी तब ऑपरेशन नहीं हुआ था, इस बीच में ऑपरेशन भी हो चुका है, स्टिचेस रिमूव हो चुके हैं 15 डेज बाद। क्रचेस के सहारे हमको वॉक करना है, आप देख सकते हैं इस तरफ, ठीक है। एंड बैंक से कंप्लीट लीव पर हूँ, बट धीरे धीरे आई एम प्लानिंग टू रेज्यूम एवरीथिंग। डॉक्टर ने अनफिट का जो फॉर्म बनाया हुआ है उसमें ऑपरेशन के 45 डेज तक रेस्ट लिखा हुआ है, बट इफ़ आई फील बेटर आई विल बी ज्वाइनिंग बैंक उससे भी पहले। टुडे आई एम हियर टू एड्रेस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को टच करेगा, जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन देगा। मेरे इस पूरे मेडिकल डायग्नोसिस, एग्जामिनेशंस, ट्रीटमेंट, सर्जरी, ऑपरेशन, इन सभी में क्या कॉस्ट आया, उसमें से मुझे कितना बियर करना पड़ा है एंड बाकी किसने बियर किया है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में सब कुछ शो करूँगी कि क्या कैसे हुआ है। आगे भी अगर कुछ भी होता है एज अ बैंक स्टाफ तो आगे भी चीज़ों को कौन बियर करेगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई नो कि बहुत सारे लोग ये जानना जरूर चाहते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। माय डियर एस्पायरेंट्स, वी एज अ बैंक स्टाफ, हर बैंक के अपने अपने अलग जो होते हैं इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप होते हैं, ठीक है। सो I as a bank staff of Chhattisgarh Rajya Gramin Bank, we are connected to Paramount Health Service and Insurance TPA Private Limited. Okay, OPD में ये चीज़ काम नहीं करेगी। जैसे हम कहीं पर गए, हमने थोड़ा बहुत कुछ दिखाया, फीवर था और हमने मेडिसिन ली, यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी सीरियस ऐसा कुछ होता है जिसमें कि आप IPD बेसिस पे जा रहे हैं, दैट मीन्स आप एडमिट हो रहे हैं, आप बेटर से बेटर ट्रीटमेंट के लिए, जैसे मैंने अभी फिलहाल कहाँ पर दिखाया हुआ है, रायपुर में, लेकिन अगर समझ लीजिए इससे भी ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत होती, हम इंडिया के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी टेल यू कि ये जो हमारा बैंक है वो इस इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कॉस्ट को मेरे बैंक ने बियर किया है, इस कॉस्ट को इंश्योरेंस कंपनी ने बियर किया है। ओके, जो बैंक है वो इसका प्रीमियम भरता है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द स्टाफ। देखिए, हमको मेडिकल इंश्योरेंस के लिए बहुत बार रिकमेंड किया जाता है, आपको भी किया गया होगा कभी ना कभी, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो करवा लेते हैं, है ना, और नहीं करवाया हुआ होता है, इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर जो बैंक है वो इस कॉस्ट को इस तरीके से बियर करती है कि इन्होंने हमारा इंश्योरेंस करवाया हुआ है। देख सकते हैं टोटल बिल अमाउंट, ये पूरा का पूरा बिल है। यहाँ पर आप टोटल बिल अमाउंट देख सकते हैं 1,36,476, ठीक है। उसमें से कुछ डिडक्शंस हैं 8823, मैं आपको बताऊँगी ये क्या है, और डिस्काउंट जो है उसको हटा दीजिए। उसके बाद टोटल ऑथराइज्ड अमाउंट जो है 1,20,000, ये है वो अमाउंट जो कि पूरा का पूरा पैरामाउंट हेल्थ सर्विस के द्वारा पे किया गया है। इसमें मेरा 1 रुपीज़ भी नहीं लगा है, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि इस 1,20,000 में क्या आखिर क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और क्या नहीं इंक्लूडेड हैं। तो लेट मी टेल यू,
जो एडमिशन चार्जेस हैं, जो बेड साइड प्रोसीजर्स हैं उनके जो चार्जेस हैं, जो इम्प्लांट्स के चार्जेस हैं, जो आर्टिफिशियल लिगामेंट लगाया गया है इम्प्लांट, उसके जो चार्जेस हैं, सर्जरी ऑपरेशन के जो चार्जेस हैं, इन्वेस्टिगेशन चार्जेस जो हैं, मेडिसिन और कंज्यूमेबल चार्जेस जो उस समय पर यूज़ किए गए, फिजियोथेरेपी होता है ऑपरेशन के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है, उसके चार्जेस, रूम प्राइवेट वार्ड प्रोवाइड किया गया था, मेरे साथ 2 लोग रुके भी हुए थे, नर्सिंग चार्जेस, खाना भी प्रोवाइड होता था, और विजिटिंग चार्जेस, डॉक्टर जो विजिट करते रहते हैं उनके जो चार्जेस हैं, ये सारे वो चार्जेस हैं जो कि इस 1,20,000 में इंक्लूड है। अब जो एक्स्ट्रा मैंने आपको दिखाया हुआ था 8,823 जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें क्या है एक बार देख लेते हैं। ओके, ये है वो 8,823 जो कि हमको पे करना था। अब हम क्या चीज़ पे करते हैं, सर्जिकल जितनी भी चीज़ें हैं डिस्पोजेबल होती हैं, जैसे कि ब्लेड्स हो गए, बैंडेजेस हो गए, ग्लव्स हो गए, जो भी उस समय पर यूज़ होते हैं उसको हमको पे करना होता है, ठीक है। वो उस कैटेगरी में नहीं आती है, वो नॉट पेबल होती है। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमने पे की है, और उसका जो टोटल है वो है 8,800, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। ओके, दूसरा जो भी ओपीडी चार्जेस होते हैं, जैसे कि ये 450 रुपीज़ हो गया, फिर उसके बाद में जब हम गए तो उस समय के ये 380 रुपीज़, 477 ये मेडिसिन, नेक्स्ट टाइम गए थे तो ये 300 फिर से हो गया, MRI वगैरह करवाया, तो ये सारे चार्जेस हम एक्चुअल में आउट पेशेंट के रूप में दे रहे हैं ना, ये बीच के नहीं हैं, ये पहले के हैं, कोई बाद का है, तो वो सारी चीज़ें आपको खुद पे करनी है, ठीक है। ये पे कभी मेडिसिन का है तो 967 रुपीज़ हो गया। तो इस तरीके से हमारा भी काफ़ी एक्सपेंडिचर हुआ है, लेकिन जो मेन ऑपरेशन के चार्जेस होते हैं ना, वो हमने बेयर नहीं किया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें होंगी, जैसे मैंने बोला क्रचेस जो हमने लिया है ना, मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रही हूँ। हमारे आने जाने का जो पेट्रोल का खर्चा है, ये सब कुछ हमने पे किया है। जस्ट वॉन्ट यू टू नो अबाउट एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने बियर की है, 50-60,000 तक हमने बियर कर लिया है, लेकिन वो आप एडमिट होते हैं उसके बाद के सारे एक्सपेंडिचर हैं वो सारा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से रहता है, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑफिशियल ऐप। और होता ये है कि आपके पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स के नेटवर्क होते हैं, जैसे कि अगर आप जो भी जहाँ पर भी अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वो अगर हमारे इस इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में आता है तो वो वहाँ से कैशलेस हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको पहले खुद का पैसा लगाना है, उसके बाद आपको क्लेम करना है। समझ में आ गया ना? देख लीजिए, कैशलेस क्लेम का क्या प्रोसीजर है यहाँ पे एक अलग है, और दूसरा रिम्बर्समेंट क्लेम का प्रोसीजर। दैट मीन्स पहले आपने खुद ने लगाया, उसके बाद फिर आपको रिम्बर्स हो जाएगा। तो ये 2 प्रोसीजर होते हैं। तो जहाँ से मैंने ट्रीटमेंट करवाया था वो ऑलरेडी ये हॉस्पिटल नेटवर्क के अंदर आता था, तो इसलिए वहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग है ना, एडमिशन का प्रोसीजर ही है ना, वो ये वहाँ से ही कैशलेस हो गया था, ठीक है। तो कोई भी अदर फॉर्मेलिटीज़ नहीं हुई थी। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये 4 लाख तक का मैक्सिमम है इस साल के लिए। तो जैसे समझ लीजिए कि अगर मैंने 1,20,000 यूज़ कर लिया है तो 2,80,000 फिर भी अभी इस साल के लिए बचा हुआ है। नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से ये रिन्यू हो जाता है, ठीक है। और ये जो अमाउंट मैंने 4 लाख बोला, ये अलग डिफ़र कर सकता है कंपनी टू कंपनी, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी टू पॉलिसी डिफ़र कर सकता है, ठीक है। और इसमें ये भी हमारे पास प्रोसीजर है कि 4 लाख अगर कम है तो हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, वो टॉप अप कराना होता है, उसके लिए अलग कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। मेडिकल लीव के बारे में आप पूछते हैं, तो मेडिकल लीव 1 साल में आपको 30 मिल जाती हैं, लेकिन अगर इस 30 को अगर आप पूरा लेना चाहते हैं तो वो आपको हाफ सैलरी पे मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आपको फुल सैलरी मिले तो वो जस्ट हाफ हो जाता है, एंड आप ये मानकर चलिए वो 15 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने क्या लिया हुआ है, लास्ट ईयर का मेरा मेडिकल लीव पूरा बचा हुआ था, एंड इस साल का मिलाकर मैंने मेडिकल लीव लिया हुआ है, और जब मेरा मेडिकल लीव खत्म हो गया देन आई हैव एक्सटेंडेड इट एज प्रिविलेज लीव। ओके, और फॉर्म 3 और फॉर्म 4 के बारे में मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है कई बार। तो फॉर्म 3 क्या होता है, जब आप अनफिट, कोई डॉक्टर आपको अनफिट लिखता है, जैसे देखिए ये 1 अगस्त को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और 2 अगस्त से मेरा अनफिट बना हुआ है, जो भी यहाँ पर लोकल डॉक्टर ने देखा हुआ था, ठीक है। उसने 2 वीक्स का लिखा हुआ है, बिकॉज ऑपरेशन उसके बाद होना था। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद यहाँ पर फिर से 12 अगस्त के बाद से ये जो डॉक्टर है इन्होंने फॉर्म 3 बनाया हुआ है फॉर 45 डेज़, इस तरीके से फॉर्म 3 होता है। पर जब हमको बैंक ज्वाइन करना होगा उससे पहले ये फॉर्म 4 की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर वो हमको डॉक्टर जो है वो हमको मेडिकली फिट लिखते हैं, ठीक है। तभी हम बैंक ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ होता है, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें आज जो भी मैंने समझाई हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें आज नई जानने को मिली होंगी। अब तक आपने अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो आप करवा लीजिए,
एंड कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक मोटिवेशन है कि अगर आप एक बैंकर बनते हैं, आप किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। आरआरबी में है, चाहे एसबीआई में, चाहे कहीं पर भी है, आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ओके, डू योर बेस्ट एंड मेक इट द फाइनल। ओके, एंड फ्रॉम नाउ वी आर रेज्यूमिंग, हम मेंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड अब मेरी वीडियोस धीरे धीरे आएंगी। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट, दिस इज साबिया signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.